महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, अगर कर्म है तो फल भी है, और फल है तो कर्म भी है। और अगर हम ये कर्म करते हैं फल मिलता है, लेकिन अगर हम फल की ही कामना ना करें, कर्म किए जा और कर्म फल निरंकार पर छोड़ दें, तो कितना अच्छा है, कितनी सुंदर ये बात होगी। ये बात माता जी ने खुद अपने मुख से स्वयं कही है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में माता जी के ये विचार हुए तो दास को बहुत अच्छे लगे, इसलिए दास आपसे शेयर कर रहा है और बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं महासु दीक्षा जी से रहमते। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, आज संगत में सबके भाव सुने। माता जी ने फरमाया है कि आज संगत में सबके भाव सुने और सभी इस निरंकार प्रभु के ही गुण गा रहे थे। वास्तविकता में यह निरंकार ही सब चीजों का करता है, पर इस परमात्मा ने ही हमें विवेक और चेतना भी दी है कि हम इसका आधार लेकर ही सब कर्म करें। तो महापुरुषों, जैसे कि दास ने पहले भी बताया कि माता जी बहुत गौर करती हैं कि एक एक संत, एक एक भक्त अपनी मुख वाणी से क्या बोल रहा है, क्या उसकी भावना है, क्या उसकी लालसा है। तो माता जी यही कह रही कि जब उन्होंने भक्तों के मुंह से सुना तो कि निरंकार प्रभु के गुणगान ये गा रहे हैं, वास्तविक में निरंकार ही सब चीज़ों का करता है और हमें ये विवेक चेतना भी सतगुरु ने बख्शी, आधार लेकर ही हम इसका सही कर्म करें। आगे भी फरमाया कि निरंकार को बहाना बनाकर हम जानबूझकर गलत कर्म न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम निरंकार को महापुरुषों बहाना बना लेते हैं और जानबूझकर करते जाएं। जब आप कहते हैं जैसी निरंकार की इच्छा, जैसी माता जी की कृपा, जैसी उनकी इच्छा, लेकिन इच्छा तो हमारी भी कुछ है, मिली हुई है। हम कर अपनी मर्जी से स्वयं रहते होते हैं और कह देते हैं कि ये निरंकार की इच्छा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। माता जी खुद कह रही हैं कि निरंकार को बहाना बनाकर हम जानबूझकर गलत कर्म ना करें, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। बहुत सुंदर बात माता जी ने अपने विचार में फरमाई है कि हमें हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और उसका परिणाम इस निरंकार पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच परमात्मा से बहुत छोटी है। वाकई हम इतना नहीं सोच सकते। जो सतगुरु को पता है, निरंकार को पता है, वह सब जानता है, घट घट और कण कण वासी है। तो हमें कभी भी ये जो नहीं सोचना चाहिए कि इस निरंकार पर हमने पता नहीं ये हमारा फल देगा नहीं देगा, हमें इसे नहीं, हम सिर्फ कर्म करते चले जाएं, फल की लालसा ना करते हुए फल हम इस निरंकार पर छोड़ दें। वो जब समय आने पर अपना आप दे देगा, कैसे ना देना है, कब देना है, उसको सब पता होता है। हमारी सोच छोटी है। महापुरुषों, ये निरंकार शब्द जगह दृश्यमान है, प्रकट है, हाजिर नाजिर है। तो क्यों ना हम अपनी मर्जी, मतलब अपनी सोच, अपना दिमाग कम यूज करें और परमात्मा की इच्छा में ही रहें। लेकिन ये नहीं कि करें हम अपनी मर्जी से, कहें निरंकार की इच्छा। माता जी ये मना कर रही और आगे फरमाया है कि हमें बाद में समझ आता है कि हमारे साथ जो घटना घटी उसके पीछे निरंकार का क्या राज था। इसलिए निरंकार से शिकवा करने की बजाय हमेशा शुक्राना ही करना है। वाकई हमें बाद में पता चल पाता है कि महापुरुषों की, हम बाद में उस घटना का एहसास होता है, तब हमें सब बात समझ में आती है। तो इसलिए हम शिकवे ना करके महापुरुषों शुक्राना ही करते रहें। आगे माता जी ने फरमाया कि आज 20 मार्च ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आज ही सुबह 2 जोड़े विवाह के बंधन में भी बंधे। तो ध्यान में आया कि सब जब परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, तब ही जीवन में वास्तविक खुशी आती है।
एक ऐसी आनंद की अनुभूति जो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा रहने वाला है। दुनिया के पदार्थों को प्राप्त करके कुछ समय के लिए ही आराम या खुशी मिलती है, पर परमात्मा हर पल खुशी का स्रोत है। वाकई महापुरुषों, हमारे लिए निरंकार ये खुशी का स्रोत है, क्योंकि ये दृश्यमान है और जब तक ये रहेगा तो हमारे आनंद भी वहीं टिका रहेगा। बाकी के सारे संसार के सुख कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु का, इसका निरंकार का जो साथ, इसकी जो खुशियाँ हैं वो हमारे हर पल हमारे साथ रहने वाली हैं। आगे भी माता जी ने फरमाया कि सत्संग में आकर हमें किसी को आकलन नहीं करना है। अगर हम अपने आप को देखें तो हम सब में खामियां हैं, इसीलिए हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी दूसरे पर उंगलियां उठाएं। जब दूसरे की ओर एक उंगली करते हैं तो तीन अपने आप ही हमारी तरफ आ जाती हैं। हमें केवल सेल्फ इम्पोवरमेंट यानी कि स्वयं सुधार की ओर ही ध्यान देना है। दूसरों के निजी जीवन पर टिप्पणी करने से बचना है। जितना जितना हम सत्संग करेंगे उतना उतना प्रेम, करुणा और सहनशीलता के भाव हमारे मन में मजबूत होते चले जाएंगे। वाकई हम जितना सत्संग, सेवा, सुमरन करेंगे, करुणा, सहनशीलता हमारे मन में मजबूत होती चली जाएगी। फिर हम निरंकार का सहारा नहीं लेंगे, यानी कि मतलब कहने का भाव ये कि हम जो अपनी चतुराई मिला देते हैं और कह देते हैं निरंकार की इच्छा, निरंकार की कृपा, जैसा सतगुरु चाहे, तो हम कर तो कुछ और रहे होते हैं और कह निरंकार का नाम लेते हैं, लेकिन जब सत्संग से हम करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हमारी करुणा, सहनशीलता भावना वो मजबूत हो जाती है। फिर हम जो भी करेंगे निरंकार को ध्यान में रख के करेंगे और सोच समझ के विचार से करेंगे। तब हम ये नहीं कहेंगे कि जैसी गुरु की, फिर कहेंगे जो अच्छा किया निरंकार ने और जो गलत किया वो हमने। तो महापुरुषों, माता जी ने भी बताया आगे, एक ब्रह्मज्ञानी वर्तमान में रहते हुए हर पल की संभाल करता है। बीते समय के लिए इस निरंकार से क्षमा मांगकर इसी पल से एक नई शुरुआत करे। निरंकार सब पर कृपा करे कि सभी धर्म की वास्तविकता परिभाषा के अनुसार जीवन जी पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। वाकई महापुरुषों, मानवता सच्चा धर्म है। अगर हम मानवता के धर्म पर चलते हैं तो हम सत्संग, सेवा, सुमिरन करते हुए एक मानवता के धर्म पर भी चल सकते हैं। फिर हम कोई किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, अपनी चालाकी उसमें शामिल नहीं करेंगे और अपना जीवन खुशहाल जी पाएंगे। तो महापुरुषों, हमें क्या माता जी ने सीख दी, आइए तो हम उसे अपने जीवन में ढाल पाएं, क्योंकि गुरु का वचन ही सुख होता है। गुरु के वचनों में ही सारे सुख समाये होते हैं। अगर वो हमने ठीक प्रकार सुन लिए और सुनकर अपने जीवन में ढाल लिए तो वो खुशियाँ, वो बहारे, वो पल हमारे लिए जल्दी भागा चलाता और हम अपनी ज़िंदगी खुशहाल, बेहतर, अपने परिवार खुशी खुशी साथ जीते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में ढाल पाएँ और वो रहमत, वो खुशियाँ अपने जीवन में ला पाएँ। महापुरुषों, अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।